हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सिंधी सब्जी की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं सिंधी साई भाजी। लेकिन आज की साई भाजी की खासियत ये है कि इसे हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ पालक से। इसमें हम कोई भी दाल वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया कुकर, इसमें डाला एक कड़छी भर के ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म होता है मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो पालक ली थी, जिसे अच्छे से धो के साफ़ किया। उसके बाद इसे मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पे क्योंकि मैं 1 केजी पालक यूज़ कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज को भी बिल्कुल बारीक काटा है। साथ ही 5 टमाटर और 2 हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। 1 गांठ लहसुन और 2 इंच के टुकड़ा अदरक को मैंने यहाँ पे क्रश कर लिया है। तेल अब बढ़िया से गर्म हो गया है, इसमें डाल दिया एक तेज पत्ता। साथ ही डालूंगी क्रश की हुई अदरक और लहसुन। इसे चलाते हुए पकाऊंगी सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए। जैसे ही लहसुन हमारी लाइट गोल्डनिश कलर में आएगी, इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे कटे हुए प्याज। ये देखो लहसुन अब हल्की गुलाबी हो गई है, तो इसमें यहाँ पे मैंने डाल दिया ये बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी जब तक कि प्याज का कलर लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। ध्यान रहे प्याज की कुकिंग ध्यान से करनी है, इसे हमें जलाना नहीं है। ये देखो प्याज का कलर बढ़िया लाइट गोल्डन हो चुका है। इससे ज़्यादा हम प्याज को कुक नहीं करेंगे, ये परफेक्ट कलर है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हरी मिर्च। इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी। इसी के साथ इसमें ऐड कर दूँगी सारे सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैंने ये डाला कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। सभी मसाले मैंने यहाँ पे टमाटर में डाल दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और लो फ्लेम पे पकने दूंगी जब तक कि मसाला बढ़िया से ऑयल को रिलीज़ नहीं कर देता। इसमें तकरीबन 3-4 मिनट का समय लगेगा। और इस टाइम पे हम इसे ऐसे क्रश करते जाएंगे ताकि टमाटर ना बढ़िया से मैश हो जाए। ये देखो जब टमाटर अच्छे से मैश होगा तो हमारी जो साई भाजी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये देखो 5 मिनट हो गया है, ऑयल अब किनारों से आ गया है, यानी कि मसाले ने तेल को छोड़ दिया है। मसाला भुन के रेडी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कटी हुई पालक। देखो पालक को दोस्तों हमेशा अच्छे से धो के साफ़ करें, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। उसके बाद ही इसे काट के आपने यूज़ करना है। दोस्तों हम सिंधी साई भाजी ना 2 तरीके से बनाते हैं। एक बनाते हैं चने की दाल के साथ, एक बिना दाल के। दाल वाली पहले अपलोड कर चुकी हूँ मैं, इसीलिए आज मैंने बिना दाल वाली रेसिपी आप सबके साथ शेयर करी है। यहाँ पे मैंने इसमें 1 छोटी कड़छी पानी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इसे हाई फ्लेम पे पकने दूंगी जब तक ये पालक अपना पानी रिलीज़ नहीं करती और श्रिंक नहीं हो जाती। ये देखो पालक ने अपना पानी रिलीज़ किया है और ये अब काफ़ी रिड्यूस भी हो गई है। पहले कुकर पूरा भरा हुआ लग रहा था, अब ये लगभग हाफ हो गया है। जैसे जैसे पालक पकती जाएगी वो रिड्यूस होती जाएगी। देखो काफ़ी अच्छे से इसने पानी को रिलीज़ करा है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पे इसे 3-4 विसिल्स लगवाऊंगी। और इसके बाद हम कुकर को डीप्रेशराइज नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे जब तक इसका प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ नहीं हो जाता। तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। कुकर में सीटियाँ आ गई हैं, इसका प्रेशर भी निकल चुका है। दोस्तों वापस से मैंने यहाँ पे सब्जी को चढ़ा दिया है गैस पे और इसे इस तरीके से ऐसे कड़छी के बैक साइड से क्रश कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हमें इसे क्रश करना है ताकि सब्जी आपस में मिक्सअप लगे। ऐसा नहीं लगे कि प्याज अलग है, टमाटर अलग है और पानी अलग है। नहीं, सब चीज़ें आपस में बढ़िया से मिक्स हो जानी चाहिए, तभी सब्जी खाने में टेस्टी लगती है। तो इसे ऐसे हमने गैस पे चढ़ा के बस इस तरीके से कड़छी से क्रश करना है ताकि सब्जी में एक अच्छी बाइंडिंग आए, जिससे कि सब्जी का एक अलग ही स्वाद आएगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। हम ये सब्जी सिपड़ी में भी बनाते हैं। सिपड़ी वाली रेसिपी भी पेज पे अपलोड है, वो भी आप देख सकते हो। आज मैंने यहाँ पे इंस्टेंट साई भाजी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करी है, जो आप फटाफट से 10 मिनट के अंदर बना के खा सकते हो। ये देखो अच्छे से मैंने यहाँ पे क्रश करा है। जो एक्स्ट्रा पानी था वो अब सूख गया है और अब सब्जी में एक बढ़िया बाइंडिंग आ गई है। और ये जो सब्जी है देखो इसने अपना ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। देख रहे हो जो ऑयल था वो अब ऊपर फ्लोट कर रहा था। और अब देखो प्याज, टमाटर, पानी, पालक कुछ भी अलग से नहीं लग रहा, सब आपस में एक साथ बाइंड हो गया है। तो बस अब करते हैं गैस की फ्लेम को ऑफ और फटाफट से इसे कर देते हैं गर्मा गर्म सर्व। टेस्टी टेस्टी सिंधी साई भाजी बनके रेडी है। दोस्तों इसके साथ सिर्फ फुलके मिल जाएं और किसी सब्जी की ज़रूरत ही नहीं है। ये खुद में इतनी टेस्टी लगेगी कि आपको किसी और सब्जी की नीड ही नहीं होगी। तो एक बार इस तरीके